हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही मेजर मिस्टेक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैं ऐसी वीडियो बना सकता था कि टॉप 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स, टॉप 10 मिस्टेक्स, ऐसा कुछ बना सकता था, लेकिन ये मिस्टेक इतनी ब्लंडर है ना, और इसे हम लोग इतना छोटा समझते हैं कि इसकी वजह से हमारे सिलेबस का पीछे छूट जाना, बैकलॉग्स का हो जाना, या जो सिलेबस फरवरी या फिर जनवरी में एंड हो जाना चाहिए था वो मार्च के एंड में जाकर एंड होता है। ठीक है, ये इसी मिस्टेक के कारण होता है। मतलब कि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, ठीक है, और उन सब का देखना है, उन सब का कहना जो भी था, उन सब से जो मैंने कंक्लूजन निकाला और अपने एक्सपीरियंस का, नीट 2024 मेरे खुद का फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने खुद ये सारी चीज़ें देखी है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 685 स्कोर किया है, तो ये सारी चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस कर रखी है। उसी के सारे कंक्लूजन से मैंने ये मिस्टेक ब्लंडर वाली निकाली है, ठीक है। और ये मिस्टेक मतलब मैं बताता हूँ कि जैसे कि मेरा पर्सनली मानना ये होता है कि कोई भी टीचर बुरा नहीं होता है, ठीक है। मतलब किसी भी टीचर के पढ़ाने का तरीका बुरा नहीं होता है। बस दिक्कत ये होती है कि हम अपने आप को ऐसा अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए और हमें उनका पूरा कुछ समझ आने लगे, ठीक है। हम जब किसी टीचर से नहीं समझते हैं तो हम उन पर तो दोष दे देते हैं कि भाई ये टीचर नहीं समझा पा रहा है, ये टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन एक बार दूसरे नज़रिए से देखो तो टीचर तो वही है जो कि सालों से रैंक दिलवा रहा है। मान लो एमआर सर, ठीक है, रैंक आ रही है उनके बच्चों की, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रैंक आ रही है, रिजल्ट्स निकल रहे हैं। लेकिन यही बात कुछ बच्चों को देखी जाए तो कुछ बच्चों को एमआर सर का नहीं समझ आता है। तो अब क्या वो बच्चे ये कहें कि एमआर सर में गलती है, वो समझा नहीं पा रहे हैं, या मैं उन मतलब ऐसा कुछ कहे, तो ये बात ठीक नहीं होगी। उन्हें ये कहना चाहिए कि हम में ऐसी गलती है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जो बच्चे आजकल आजकल क्या हमेशा से ये मिस्टेक करते आ रहे हैं कि आप अपने ऊपर नोटिस करो, अगर आपके बैकलॉग्स है ना, आप अपने ऊपर ये चीज़ अप्लाई करके देखो कि जिन बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर 5-10 ऐसे बैकलॉग्स हो जाते हैं ना, इतने चैप्टर्स के एक सब्जेक्ट में, तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है कि वो किसी एक टीचर से पढ़ रहे होते हैं। अब ऑफलाइन पढ़ें चाहे ऑनलाइन पढ़ें, एग्जाम्पल में ले लो एमआर सर। तो एमआर सर से अगर कोई बंदा पढ़ता है तो 10 लेक्चर हैं, ठीक है, मान लो 10 लेक्चर है। 10 में से उसने 2 किए और 2 फिर 2 मतलब जो किया उसने तो उसे अच्छे से समझ नहीं आया, ठीक है। और उसने बिल्कुल जल्दी से जज कर लिया, ये डिसीजन ले लिया कि अब मुझे इनसे नहीं पढ़ना है क्योंकि मुझे इनसे समझ नहीं आ रहा है। अब ये जो इसने यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट किया था वो बिना ख़त्म किए, बिना उस टीचर से कंप्लीट करवाए, वो उनको बीच में छोड़ता है और किसी दूसरे टीचर के पास चला जाता है। फिर उनसे पढ़ता है, फिर बोलता है मुझे उनसे समझ नहीं आ रहा, मुझे उनसे समझ नहीं आ रहा। मान लो तरुण सर डीपली पढ़ाते हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल जाते हैं, उनसे अगर कोई बंदा पढ़ लेता है फिर बोलता है मुझे तरुण सर से नहीं समझ आता है, तो वो कैसे बोलता है मैं दिखाता हूँ। 8 लेक्चर्स हैं, 8 में से वो 3-4 लेक्चर्स करता है और फिर उसके बाद वो लेक्चर पूरा नहीं करता है, चैप्टर पूरा नहीं करता, और उससे पहले वो डिसीजन ले लेता है कि भाई मुझे इतने में समझ नहीं आया तो बाकी में क्या समझ आएगा। तुम लोग ये भूल जाते हो कि वो जो सामने वो खड़ा हुआ टीचर है उसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसने कितने सिलेक्शन और कितनी रैंक दिलवा रखी है, ये तुम लोग भूल जाते हो और डायरेक्ट जज करने लग जाते हो कि नहीं ये टीचर हम नहीं पढ़ पाएंगे इससे। फिर उस टीचर से जिसने तुम्हारा पहले 1 महीना ले लिया है उस टीचर को तुम लोग बदलते हो, दूसरे पे आते हो, फिर 1 महीना देते हो, फिर बदलते हो, दूसरे पे आते हो। मतलब तुम लोग कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते हो। नीट का एक मेजर टर्म है, वो है कंसिस्टेंसी, कि तुम लोगों को सिलसिला जारी रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, कि कभी भी साइकिल जाते जाते बीच में रुके ना, ठीक है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, बुक यूज करते हो, बीच में छोड़ देते हो, टीचर चूज करते हो, बीच में छोड़ देते हो, कुछ भी करना है स्टार्ट करते हो, बीच में छोड़ देते हो। और जो बंदा भी बीच में कुछ भी छोड़ देता है ना नीट की जर्नी में, तो नीट उसे छोड़ देता है। ये सिंपल सा रूल है, मैंने देख रखा है ऐसे बच्चों को। बहुत सारे बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाने जाते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना थोड़ा सा हार्ड काम होता है, लेकिन जब स्टार्ट करते हैं ना हार्ड लगता है और वो वहीं पे छोड़ देते हैं। हो गया उनका सिलेक्शन गया। किसी भी मॉड्यूल को स्टार्ट करते हो ना जब सॉल्व करना, मैं हमेशा से ये मामूल रखता था कि पहले 20-30 क्वेश्चंस मुझसे नहीं बनने वाले, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। वैसा सोच के मैं स्टार्ट करता था। लेकिन तुम लोग क्या करते हो,
20 क्वेश्चन पहले ट्राई किए, नहीं बने। 10 ट्राई किए, 10 भी नहीं बनते हैं। 10 ट्राई किए, 10 नहीं बने, तुम लोगों ने बुक ही छोड़ दी, बोला ये बुक का लेवल बहुत हाई है, ये नीट का पूछता ही नहीं है। जबकि तुम लोग क्या जान रहे हो नीट के बारे में? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब तुम लोग किसी चीज में कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाते हो, ना बुक के मामले में, ना टीचर के मामले में, ना किसी क्लास के मामले में, कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाते तुम लोग। इवन ये कंसिस्टेंसी नहीं अपना पाते हो कि पहले फिजिकल करना है या पहले ऑर्गेनिक करना है, पहले इनऑर्गेनिक करना है, उसमें भी तुम लोग इतना कंफ्यूज आ जाते हो। फिर उसके बाद पहले 11th करना है या पहले 12th करना है, उसमें भी तुम लोग पहले 11th करने जाते हो, आधे पे छोड़ देते हो, 12th स्टार्ट कर देते हो। मतलब तुम लोग अपने चीजों पर कभी भी कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाते हो। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, पहले जो तुमने टाइम दे रखा होता है ना, वो टाइम सारा वेस्ट। अभी बताओ, 4 महीने 5 महीने हो चुके हैं नीट को गए, 5 महीने। अब इसके बाद कोई बंदा अगर अपना बैच चेंज कर लेता है, अपनी क्लास चेंज कर लेता है, अपने टीचर को या अपनी बुक को चेंज कर लेता है, इसका मतलब उसने बुक नहीं चेंज की है, उसने टीचर या क्लास नहीं चेंज की है, उसने अपने पूरे 5 महीने बर्बाद कर दिए हैं। उसको पहले ये ध्यान नहीं आया कि उसका कंसंट्रेशन नहीं बैठ पा रहा है, उसमें क्या गलती है वो अब तक नहीं देख पाया है, और लास्ट में क्या होता है, वो एक एक्सपीरियंस टीचर को गलत ठहराता है, चला जाता है। वो एक अच्छी बुक को जिसने रैंक दे रखी है उसे गलत ठहराता है, चला जाता है। और ऐसी गलतियां तुम लोग ऐसे करते हो ना, मतलब कि क्या बताऊं, कि किसी भी चीज में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। तो ये जो ब्लंडर मिस्टेक है ना, इसे जब तक नहीं छोड़ोगे, मतलब कंसिस्टेंट रहना सीखोगे नहीं, तब तक नीट में कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, इस शॉर्ट वीडियो में मेरा बस मकसद यही था, मैं तुम्हें किसी भी तरह से कंसिस्टेंसी की पावर बता सकूं कि कंसिस्टेंट रहना नीट में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग क्या करते हो, एक हफ्ते में से 4 दिन पढ़ते हो, 2 दिन छुट्टी कर लेते हो, सॉरी 6 दिन पढ़ते हो और 1 दिन छुट्टी कर लेते हो, या फिर 5 दिन पढ़ते हो, 2 दिन छुट्टी कर लेते हो, सैटरडे संडे। लेकिन तुम लोग ये भूल जाते हो कि सैटरडे संडे अगर छुट्टी कर ली तुमने, वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जो ऐसे जा रही थी वो धड़ाम से गिरेगी और उसके बाद फिर से उठानी पड़ जाएगी। तुम लोग, मतलब मैं, मेरे घर में अगर शादी भी होती थी ना, तो भी मैं 4-5 घंटे आराम से पढ़ लेता था। ठीक है, उस दिन अगर बोल रहा हूँ शादी वाले दिन, तो बाकी दिन तो मैं आराम से 6-7 घंटे पढ़ ही लेता था, सेल्फ स्टडी। ठीक है, बाकी क्लासेस अपनी कोचिंग की, स्कूल की, वो सारी अलग चीज़ है। सुबह 7 से शाम 7 मेरा स्कूल और कॉलेज में जाता था, बाकी सारे टाइम सेल्फ स्टडी का। अगर मैं इतना टाइम निकाल पा रहा हूँ और कंसिस्टेंट रह रहा हूँ, फिर भी तुम लोग अपने मामले में अब भी कंसिस्टेंट नहीं हो, इतने ड्रॉप्स लेने के बाद, इतने अटेम्प्ट के बाद भी कंसिस्टेंसी नहीं अपना पा रहे हो कि भाई मेरे 400 आ रहे हैं। तो 400 का रीजन देखो क्यों आ रहे हैं 400, क्या बुक्स यूज की तुमने। अब फिर तुम लोग बोलोगे हाँ बुक्स खराब थी, मैं मान लिया। बुक्स क्यों खराब होंगी, तुमने अब तक उसे अप्लाई करने का सही तरीका भी समझा था, वो नहीं समझे। तुम बोलोगे टीचर खराब थे, टीचर और बुक को खराब करना छोड़ दो, अपनी गलती मानना शुरू करो कि हाँ मैं कहाँ गलत था वो देखो। ठीक है, मैं कहाँ कंसिस्टेंसी तोड़ दिया, मैंने कहाँ साइकिल ब्रेक कर दी, वो चीज़ें देखो, ना कि हमेशा सामने वाले को गलत ठहराते रहो। ठीक है, कोई यूट्यूबर अगर तुम्हें, हाँ ठीक है, मतलब कोई यूट्यूबर अगर तुम्हें कोई चीज़ बता रहा है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके 5 लाख 8 लाख ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, तो तुम लोग उसे कहते हो ये अपना बिजनेस चला रहा है। भाई वो अपना बिजनेस चला रहा है, वो अपने माइंड का जो भी करवा रहा है, लेकिन तुम अपने काम की चीज़ उसमें से एक्सट्रैक्ट तो कर सकते हो कि वो अगर इतना एक्सपीरियंस्ड है तभी तो इतना आगे पहुंचा है, तो अब उसमें से काम की चीज़ एक्सट्रैक्ट कर लो। लेकिन तुम्हें क्या है, भाई इसने ये छोड़ दिया, पीडब्ल्यू छोड़ दिया, इसने संकल्प ज्वाइन कर लिया, ये वो बस इसी में लगे रहते हो। तो ये सारी चीज़ें छोड़ो, दूसरों के मसले में ना पड़ो, अपनी गलती देखो, अपने आप को कंसिस्टेंट रखो। नीट में कंसिस्टेंसी एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है, और इसी मिस्टेक को जो लोग कर लेते हैं ना, तो यही एक ब्लंडर मिस्टेक होता है जो कि आप लोगों के बैकलॉग्स, हर चीज़ का रीज़न होता है कंसिस्टेंसी ना कर पाना। ठीक है, इसी पर मेरी वीडियो थी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, टाइम बहुत कम बच रहा है अब कंसिस्टेंसी तो अपनानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत कम टाइम है, और बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अब उनके पास जो रिसोर्सेज है वो उन पर स्टक कर जाते हैं। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग इधर उधर घूमते रहते हो, कभी ये बुक कभी वो बुक, तुम लोग कभी किसी एक के नहीं होते हो, तो नीट तुम्हारा कैसे होगा। ठीक है, बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे ज्वाइन कर लेना, मैं रिसेंट एक्टिविटीज़ की पोस्ट डालते रहता हूँ। बाकी कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब पर कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे आ जाना।